उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। देखिए प्रीति जी, 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों से हमारी सरकार है। दिल्ली में 27 वर्षों बाद हमारी सरकार रही है और तमाम कई ऐसे प्रदेश है जहां पे हमारी सरकार है। ये धर्मांतरण का मामला ये आज का मामला नहीं है। विगत 75 वर्ष पहले जब हमारा देश बना उसके बाद से तमाम ऐसे प्रदेश है, केरल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, धर्मांतरण को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ दल ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर वोटों को बांटने के लिए, आपने देखा होगा कि बिहार में अभी SIR चल रहा है, वोट पुनरीक्षण चल रहा है, उसमें इतने लोग बाहर के लोग आ गए हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में लोग हैं 100 और उनका आधार बन चुका है 150। तो इस तरीके से विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है और हमने ये तय किया है और सरकार इस पे ये खेल 11 वर्षों से नहीं चल रहा है, ये खेल 75 वर्ष पूर्व से चल रहा है। और हमारी सरकार, आपकी सरकार यूपी में कब से? हमारी सरकार 7 वर्षों से है, 7 वर्षों से हमारी सरकार है, 8वां वर्ष हमारा चल रहा है। और हमने ये कहा है और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जो भी सनातनियों के ऊपर प्रहार करेगा, किसी भी धर्म का हो, और धर्म को बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप झारखंड। सर आप क्या कहेंगे, ये जो हुआ है धर्मांतरण का खेल जिस तरीके से चला जा रहा है, अब इस पर खुलेआम तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के ये कह रही है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन सर ऐसा कहीं अभी तक जो बड़े राजनेता उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया ना सर। सवाल ये बड़े राजनेता की नहीं है, सवाल जिसके निगरानी में राज्य है, जो 25 करोड़ जनता है, जिसके रक्षक क्या कर रहे थे, उसकी आलोचना भी तो करनी होगी। उन्होंने सवाल के जवाब तो नहीं दिया। बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कभी 75 वर्षों पे चले गए। सवाल ये है कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? इतनी मजबूत सरकार और आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CBI ED हमारी बहुत एक्टिव है, फिर ये इतना बड़ा गोरख धंधा एक बाबा के द्वारा विदेशों से फंडिंग हो रहा है, कई राज्य में आपके तार फैले हुए हैं और वहाँ कोई शुद्ध सुनवाई नहीं। मैं ये भी तो कह रही हूँ ना कि बाकी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी तो आलोचना करनी पड़ेगी ना, खुलकर आए, सामने आए, बोले ये गलत है, धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सभी दल के नेता, कहीं भी आप पूछेंगे किसी भी दल से, दल का यहाँ बात दल की नहीं है, घुमा रहे हैं ना आप, बातों को घुमा रहे हैं आप, जवाब नहीं दे रहे। जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, ये आप बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आलोचना करें, सामने कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इतना बड़ा खेल हो जाता है देश में और उस पर अभी भी राजनीति होती है, खुलकर सामने नहीं आया जाता, क्यों? प्रीति जी, देश की बेटियों का जिस प्रकार से धर्मांतरण कराया जा रहा है, सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि यूपी सरकार पर, क्योंकि 5 साल में छांगुर बाबा का जो ट्रांजैक्शन हुई है 100 करोड़ से ज्यादा की, और वहाँ के प्रशासन पर जिस प्रकार से उनका छांगुर बाबा का दबाव था, उसका जो पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने सबसे सख्त कानून जो है धर्मांतरण को लेकर बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों में BJP नहीं है वहाँ क्या होगा। मुझे लगता है क्योंकि आगरा की बेटियों की बात नहीं है, यहाँ कलकत्ता की बेटियों की बात है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस्लामीकरण लाने के लिए जो साजिश लश्कर से, कि आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफिकली चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। रेखा जी, लग रहा है कि सच में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। ये पता चलता है कि भाई विदेशी फंडिंग होती है, 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, इतना पैसा बाकी देशों से क्यों भेजा जा रहा है हिंदुस्तान? और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या वो इस पर राजनीति कर रही हैं, अब सामने भी नहीं आ रही है खुलकर, क्यों? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो भी ये फंडिंग हो रही है, जिसका एक बार बार ये सवाल आ रहा है कैसे, क्योंकि ये लीगल तरीके से नहीं हुई, ये हवाला से हो रही है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये 40 ऐसे बाहर के बैंक हैं जिसमें इनकी उस दिन तो 100 करोड़ तक थी, आज ये 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। और ये जो हवाला से जा रहे हैं, इसमें जो रैकेट है उसी को दबदबा बनाने के लिए जो ED और ATS काम कर रही है, अगर वो खुल के पहले ही दिन सामने आ जाएगी तो उसके लिए जो हडल पैदा करने वाले हैं वो काम नहीं करने देंगे। इसमें एक साइबर क्राइम भी आ रहा है, साइबर क्राइम को भी जोड़ के देखा जा रहा है, उसके ऊपर भी CBI वर्क कर रही है। और जो ये फंडिंग हो रही है, फंडिंग का जो हवाला है जो बाहर से आ रही है, उसका सीधा सा मोटिव है आज हमारे भारत की जो स्थिति यहाँ थी, आज हम 5वें पायदान पे आ गए और 3रे पायदान पे आने की सूरत में है, जो कि हमारे मोदी जी जब से इसमें सेंट्रल में आए तब से हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। उसको लेके आज सारा जो भी 80 करोड़ 80 सर राशन की बात नहीं हो रही है, सर राशन की बात नहीं हो रही है। अगर आप 80 करोड़ राशन की बात करते हैं तो सर राशन की अभी नहीं, अभी आज टॉपिक धर्मांतरण है, हम धर्मांतरण पर बात करेंगे। नहीं ठीक
ठीक है, एक एक करके मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक एक करके मैं आपके पास लौट रही हूँ। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि भाई धर्मांतरण का खेल किया जाता है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ भी फतवा जारी होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ, ये संदेश देना चाहिए कि भाई ये गलत है। मैं भारतीय मुसलमान आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि जो झांगुर और जमालुद्दीन है, हम इसका सामाजिक, हम इसका आर्थिक, हम इसका धार्मिक बहिष्कार करते हैं। ये हम में से हो ही नहीं सकता। जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, जिनको बरगलाकर भहकाकर और धर्म परिवर्तन किया है, उनकी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने पहले भी कहा था, ये जाकिर नायक का खेल है। अब इसमें PFI भी आ गया है और जो पाकिस्तानी रहनुमा है, जो आतंकी गठन है, वो भी आ गया है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से आज आपको आगे आना होगा। मुफ्ती मौलाना जो धर्म गुरु मुसलमान के हैं, वो समाज को आगे आना होगा। और आज हिंदू बहन भाइयों नहीं, आज हमारी बहन बेटियों के लिए हमें आगे आना होगा। इनका धार्मिक बहिष्कार करना होगा, सामाजिक बहिष्कार करना होगा और धर्म से भी निकालना होगा। जब तक ऐसे लोगों को बाहर आना होगा, लोगों को बताना होगा कि ये गलत है, धर्मांतरण का ये खेल नहीं चलना चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि देश की बेटियों का सवाल है। मैं बोलना चाहता हूं, जब तक राष्ट्रवाद का संचार हमारी रगों में नहीं दौड़ेगा, तब तक धर्मांतरण बराबर होता रहेगा, तब तक बराबर होता, कोई रोक नहीं पाता। 2-4 पैसे, 100, 200, 500 रुपए के लोग धर्मांतरण करते हैं। कैसा जमीर है तुम लोगों का? जब तक हम के तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूं देश की धरती में तुझे कुछ और भी दूं, मैं चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ, मैं तेरा ऋणी बहुत हूं, माँ मैं तेरा ऋणी बहुत हूं। मैं आकिंचन कर रहा हूं, फिर भी यह निवेदन माँ, थाल में जब भाल सजा कर लाऊं माँ, मैं थाल में जब भाल सजा कर लाऊं माँ, तो बस तू स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण, तू बस स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण। जब तक हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति सजग नहीं होंगे, राष्ट्रवाद के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, धर्मांतरण बराबर होता रहेगा। छांगुर जैसे हजारों लोग पैदा होते रहेंगे। हमें अपने आप को सुधारना है। छांगुर बाबा से पहले हमें अपने आप को, बाबा नहीं कहेंगे उसे, छांगुर जलालुद्दीन, छांगुर चोर से पहले हमें अपने आप को सुधारना है। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार दिया, तो ऐसा कोई भी छांगुर पैदा नहीं होगा। हमें अपने आप को रिफाइन करना है, हमने अपने आप को डिफाइन करना है, हमने अपने आप को डिस्कवर करना है। जय भारत, जय भारती। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बिल्कुल सही बात ये कही गई कि हमें सोचना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। हालांकि हमने ये देखा कि अपहरण किया जा रहा है, बरगलाया जाता है बेटियों को, उनको ले जाकर जबरन उनकी शादी कराई जाती है, नाम बदल दिया जाता है, दबाव बनाया जाता है। जब वो पैसे के लालच में नहीं आती तो फिर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तुष्टीकरण इनकी नसों नसों में बसा है, जिसका कारण है जो ये धर्मांतरण हो रहा है, उसको ये अपोज नहीं कर रहे। नहीं तो अगर केरल की बात होती, अगर वहाँ पे मुस्लिम, क्या बिल्कुल एक पर्टिकुलर वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने ये वर्ड उठाया है, इसीलिए इनको जवाब दे रही हूँ। अगर ये केरल से अगर किसी मुसलमान लड़की का अगर धर्मांतरण हो रहा होता तो ये सारा विपक्ष एक साथ होता। और प्रियंका तो आगे कहती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहाँ है आज सारा विपक्ष? बिल्कुल, कहाँ है विपक्ष? सवाल यही है कि आखिर विपक्ष कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे कि हाँ ये गलत है, धर्मांतरण का खेल हुआ है बेटियों के साथ अत्याचार? आकर ये बात बोलें, क्यों नहीं बोलते? बड़े बड़े नेता, आप किसी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ट्वीट पे किसने दिया स्टेटमेंट? सबने कहा। किसने तो ले, आप देख तो ले, किसने कहा? सभी ने कहा। किसने कहा? मैं कह तो रहा हूँ, पहले जवाब देने, नाम तो बताइए। मैं नाम ही नहीं दे रहे। सभी ने ट्वीट पे कहा कि जो ये धर्मांतरण का मुद्दा है ये गलत है, इस पे सभी को जागना चाहिए। सबसे पहले समाज को जगना होगा कि आपकी बेटी किस रखरखाव में कहाँ। बागेश्वर बाबा पर तो बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से धर्मांतरण होता है तो फिर उस पर क्यों नहीं कहा जाता? प्रीति जी, ये जमालुद्दीन की चर्चा हो रही है, जिसको छांगुर और बाबा बोल के जिस तरीके से सनातनियों का अपमान ये कर रहा था, उसके पीछे कौन था? एक अतीक अहमद जो मारा गया, वो उसका फाइनेंसर था, वो उसको संरक्षण दे रहा था। और आज हमारी सरकार ने जब वो जलालुद्दीन को पकड़ने का काम किया है, तो कांग्रेस जिस तरीके से निशाना करे, कांग्रेस को सर मानी चाहिए। और प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप कभी झारखंड जाइए, झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा के इलाकों में जाएंगे तो वहां पे एक नया चीज बना है, एक जमाई टोला। जमाई जो है, बंगाल में जमाई दामाद को कहा जाता है। ये बांग्लादेश के रोहिंग्या आ रहे हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और जमाई टोला बनाया जा रहा है।